और इस बीच ईरान के पास हथियारों की कमी बिल्कुल नहीं है। उसके पास 10,000 मिसाइलों का पूरा जखीरा है। इन सब के बीचों बीच हम बात कर रहे हैं खामनेई की, जिन्होंने एक ट्वीट किया है और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने। लगातार अटैक्स के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया खामनेई का। इजराइल को सजा मिल रही है। ये खामनेई ने दो टूक कहा कि इजराइल सजा भुगत रहा है, इजराइल को सजा मिल रही है। ये खामनेई ने लिखा, दुश्मन पर लगातार बार-बार हमले हो रहे हैं। ये बड़ा बयान, लगातार हमले हो रहे ईरान के इजराइल पर, ये हमले लगातार जारी हैं। खामनेई का इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। दुश्मन पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। खामनेई ने इस बात को भी अपने बयान में शामिल किया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, वॉर ब्रेकिंग। देखिए, इजराइल पर ईरान का जो हमला है, बड़ा हमला हुआ है। दक्षिण इजराइल की बिल्डिंग पर अटैक किया गया। बीरशेबा में बिल्डिंग में भयंकर धमाका होता है और बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का यह हमला हुआ है। दक्षिण इजराइल की बिल्डिंग पर यह बड़ा अटैक। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से पूरी बिल्डिंग, पूरा इलाका दहल गया और चारों तरफ धुएं का गुबार। इन तस्वीरों में जो बीरशेबा से सामने आई है, एक बिल्डिंग पर बड़ा अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल से बीरशेबा में बिल्डिंग में धमाका हुआ। जो लड़ाई इजराइल ने शुरू की, जिस लड़ाई में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है, उसमें ईरान ने अब एक ऐसे वार शुरू किए हैं कि लग रहा है कि पूरी बाजी पलट गई है। इन तस्वीरों को देखिए, जो कि बता रहा है कि खामनेई जो कह रहे थे वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अमेरिका सरेंडर करने को कह रहा था, लेकिन खामनेई ने सरेंडर करना तो दूर, बल्कि हमलों का ऐसा चौथा गियर लगाया है कि इजराइल पूरी तरह हिल गया है। आज दक्षिणी इजराइल में बीरशेबा में ईरान ने फिर हमला किया। इस ऊंची अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी और उसके बाद घना काला धुआं उठता हुआ और जलते हुए वाहन देखे जा सकते हैं। और यह हमला कितना शक्तिशाली था, इसका खुलासा हुआ है। बीरशेबा पर मिसाइल से जो बम गिराया गया वो 300 किलो से ज्यादा का बम था। ईरान ने कल ही इन हमलों की संख्या को इतना बढ़ा दिया कि इजराइल में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। कल रात में 50 मिसाइलें दागी गई और इसका असर इजराइल पर कैसा दिख रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इजराइल का हाइफा शहर पूरी तरह तबाह नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि तेल अवीव हो या फिर यरूशलेम, हजारों इजरायली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शेल्टर लेकर रह रहे हैं। हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू का एजेंडा क्लियर है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार को मिट्टी में मिला देना और ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को सालों पीछे धकेल देना। नेतन्याहू यही कर भी रहे हैं। इजराइल अब तक ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर अड्डों पर हमले कर चुका है। सबसे बड़ा नतांज, जहां ईरान का एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। दूसरा तेहरान, जहां एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है। तीसरा इस्फहान, जहां परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर मौजूद है। और चौथा अराक, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है। लेकिन ईरान का फोर्डो परमाणु अड्डा इजराइल की पहुंच से अभी दूर है, क्योंकि इजराइल के पास फोर्डो को तबाह करने की ताकत ही नहीं है। ये ताकत है सिर्फ अमेरिका के पास। लिहाजा अब फोर्डो ट्रंप और नेतन्याहू के निशाने पर है। लेकिन ईरान इसे लेकर भी बेहद बच कर चल रहा है। ईरान के मुताबिक इजरायली हमलों से पहले ही उन्होंने ईरान की परमाणु साइट को खाली करा लिया था। वहीं भीषण होती इस लड़ाई में अमेरिका कब शामिल होगा, इसको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी फोर्स मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर है, जिसे देख किसी भी वक्त अमेरिका का हमला होने का अंदेशा था। लेकिन अब ट्रंप ने इस पर थोड़ा विराम लगाया है और व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप का जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि ट्रंप इस पर 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे। ट्रंप के इंतजार में इजराइल है, तो वहीं खामनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान नहीं झुकने वाला। तभी तो पिछले 6 दिन में ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कई मिसाइलों ने इजरायली शहरों को हिट किया है। Z News।